और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी के आदेश के बाद और ज्यादा दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ जिस दिन से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की है, उस दिन से ताबड़तोड़ अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही इस मीटिंग को किया गया था, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ साथ उच्च अधिकारी भी शामिल रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश ये था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते अपराध और खौफ का मंजर फैलाती गैंग का खात्मा हर हाल में करना होगा। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और इसके साथ साथ उन नाबालिग अपराधियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो गंभीर अपराधों में शामिल हैं। अब जो इस मीटिंग के बाद हुआ है वो हैरान करने वाला है। जो अभी तक नहीं हुआ था वो अब हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है कि अब जड़ से दिल्ली में अपराधियों का सफाया किया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन के साथ सड़कों पर उतर गई है। कल रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा सहित तमाम बड़े अधिकारी और जिले के डीसीपी देर रात तक सड़कों पर उतरकर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान कई इलाकों में छापेमारी की गई और मामले भी दर्ज किए गए। आज हमारे पूरे दिल्ली में नाइट गश्त चल रही है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और हमारे सभी पुलिस स्टेशन, सभी सब डिवीजन, सभी डिस्ट्रिक्ट्स, तमाम ऑफिसर रोड पे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। टिकट चेकिंग हो रही है। जो बैड कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रीट शीटर्स हैं, उनको ढूंढा जा रहा है जो बहुत दिन से अपसेंट है। इसी प्रकार ड्रग्स और शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान न केवल आज बल्कि नियमित रूप से चलाया जाएगा और दिल्ली में सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जाएंगे। देखिए, पहले भी रहा है, लेकिन निश्चित रूप से गृह मंत्री जी के आदेश के बाद और ज्यादा दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और उससे और बेहतर पुलिसिंग करने की हमें पूर्ण विश्वास है कि हम और अच्छा काम करें। ये चलते रहेंगे अभियान और क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन, ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, हथियारों के खिलाफ एक्शन और समाज में जो और भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो शराब है, सट्टा है, सबके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन दिल्ली पुलिस ले। होली पे तो हमेशा करते ही रहे। होली पे चूंकि वुमेन सेफ्टी वाला इशू रहता है, तो वो भी होली पे भी ड्राइव चलेगी, लेकिन ये ड्राइव्स रेगुलर इंटरवल्स पे चलती रहेगी। आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी नितिन वल्सन ने अपने जिले में ऐसे 62 नाबालिग अपराधियों की पहचान की है जो गंभीर अपराधों में शामिल हैं। इनके ऊपर लूट, हत्या, डकैती, अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। इनमें से अभी पुलिस 7 नाबालिगों पर बालिग अपराधियों की तरह मुकदमे चलाने जा रही है। दोस्तों, इस बात का आप संदेश समझ रहे हैं कि पुलिस अब
किस दिशा में काम करने जा रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली के बड़े बड़े अपराधी गैंगस्टर नाबालिग बच्चों से हत्या, लूट जैसी वारदात करवाते थे। उसकी वजह यह थी कि नाबालिग होने की वजह से इन बच्चों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, गंभीर अपराधों में भी इनको भी नहीं बख्शा जाएगा, जिससे अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दिल्ली की रेखा सरकार अब जड़ से अपराध को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में दिल्ली में क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।